पार्ट 2। 400 साल पुराना श्राप। अगली सुबह आरव की आंख देर से खुली। नींद पूरी हुई थी पर मन नहीं। रात की हर बात दिमाग में कील की तरह धंसी हुई थी। 3:17 रुकी हुई घड़ी और दीवार की वह थकी हुई आवाज़। कमरे में धूप आ चुकी थी पर दीवार पर वही काला धब्बा और गहरा लग रहा था, जैसे रात ने वहां कुछ छोड़ दिया हो। नाश्ते के बाद जब वह कमरे की सफाई कर रहा था, उसकी नज़र पलंग के नीचे फंसी एक पुरानी धातु की प्लेट पर पड़ी। जंग खाए भारी ताम्रपत्र। उसने जैसे ही उसे उठाया, हथेली में हल्की जलन हुई। ताम्रपत्र पर उकेरे अक्षर पुराने थे पर पढ़े जा सकते थे। संवत 1683। एक तांत्रिक को जीवित ही मंत्रों से दीवार में बांधा गया। कारण, उसने देवमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के विपरीत विद्या जगा दी थी। आरव का गला सूख गया। नीचे चेतावनी खुदी थी, अमावस्या की रात, दीवार को न छूना। उसके हाथ अपने आप कांपने लगे। कल रात अमावस्या थी। आरव ताम्रपत्र लेकर कस्बे के पुराने मंदिर पहुंचा। वही मंदिर जिसकी घंटी रात में अपने आप बज उठी थी। मंदिर के पुजारी, सफ़ेद दाढ़ी, धंसी आंखें, ताम्रपत्र देखते ही पीछे हट गए। ये चीज़ कहाँ मिली? आवाज़ में डर था, श्रद्धा नहीं। आरव ने सब सच सच बता दिया। पुजारी ने धीमी आवाज़ में कहा, जिसे बांधा गया वह मरा नहीं था, वह तांत्रिक था। उसने देवताओं को नहीं बल्कि पत्थरों को जगाना सीख लिया था। देवमूर्ति में प्राण डालने के नाम पर उसने कैद करने की विद्या जगा दी। आरव ने पूछा, उसे मारा क्यों नहीं गया? पुजारी की आंखें भर आईं। क्योंकि उसे मारना आसान था, पर उसे जीवित दीवार में बांधना एक चेतावनी थी, ताकि आने वाली पीढ़ियां डर को याद रखें। शाम होते होते हवा भारी हो गई। कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे। पंछी अपने घोंसलों में लौट आए। रात फिर आ गई। फिर अमावस्या। आरव कमरे में अकेला बैठा था। घड़ी फिर से चल रही थी, लेकिन वह उसे देख नहीं रहा था। अचानक दीवार से धीमा स्वर उभरा। इस बार शब्द साफ थे, स्पष्ट, मंत्रों में लिपटे। दीवार के भीतर जैसे कोई सांस ले रहा हो। बंधनों का समय पूरा हो रहा है। आरव पीछे हट गया। दीवार पर काले निशान हिलने लगे। रेखाएं बनकर मंत्रों का रूप ले रही थीं। और तभी घड़ी ने फिर रुककर 3:17 दिखाया। आवाज़ गूंजी, आज किसी ने दीवार को छुआ था। आरव को याद आया, सुबह ताम्रपत्र उठाते समय उसका हाथ अनजाने में दीवार से लग गया था। कमरे की दीवार अब पत्थर नहीं थी, वह एक द्वार बन चुकी थी और भीतर से कोई बाहर आने की तैयारी कर रहा था। पार्ट 3। मंत्रों की दीवार। कौन बाहर आ रहा है? जल्द आ रहा है।